नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में। और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल शुभम सोनी के साथ। चलिए आज भी इस शिक्षा मित्र के खास कार्यक्रम में आपको सीधा ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के सरायपाली के एक ऐसे विद्यालय में। जी हाँ, सरायपाली का यह विद्यालय 2013 से बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारियां लेते हुए आधुनिक पद्धति के माध्यम से नौनिहालों को शिक्षा देने के कार्य में लगा हुआ है। जी हाँ, यह सरायपाली का न्यू लाइफ इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल की बेहतर शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मेहनत ऐसे चुनिंदा होनहार विद्यार्थियों को चयन जवाहर नवोदय विद्यालय तक लेकर आती है। जी हाँ, इस विद्यालय में विगत वर्षों में हाई स्कूल जैसे शिक्षा अध्ययनरत रहे छात्रों ने भी परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट नंबर प्राप्त करने के उद्देश्य से खूब मेहनत की है और निरंतर यह मेहनत का सिलसिला हर वर्ष एक नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरायपाली क्षेत्र में स्थित न्यू लाइफ इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल की, जहां शिक्षा के नए आयाम स्थापित करने में स्कूल प्रयासरत है। इस स्कूल का उद्देश्य न केवल शिक्षण बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना भी शामिल है। स्कूल में आधुनिक कक्षा व्यवस्था, स्मार्ट बोर्ड तकनीक, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ के शिक्षक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देकर उनकी पढ़ाई और करियर निर्माण में खासा मदद करते हैं। मैं पढ़ता हूँ और यहाँ के टीचर हमको आदर सिखाते हैं और यहाँ के टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। और मेरा नाम मयंक है, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम न्यू लाइफ इंग्लिश मीडियम स्कूल बलौदा हरिवनपुर है। यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं मुझे आदर करना सिखाते हैं। यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई होती है और यहाँ मैं नर्सरी से क्लास 5 तक टॉप में आया हूँ और मुझे ईवीएस सब्जेक्ट मेरे को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ईवीएस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो इस तरह से बच्चों की खुशी उनके चेहरे पर साफ आप देख सकते हैं और इसके पीछे इस पूरे विद्यालय के हर एक उस कर्मचारी और अधिकारी का नाम शामिल है जो कि अपनी उस दिनचर्या में उन बच्चों को लाने का प्रयास करते हैं। अनुशासनात्मक तरीके से जिस तरह से वो प्रयास होते हैं वो वाकई काबिले तारीफ होते हैं। और ऐसे में स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर पूरे स्टाफ का भी कहना है और उनका मानना है कि हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों में नैतिक मूल्यों, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करना शामिल है। न्यू लाइफ इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में हम हर बच्चे को उनके सपनों तक पहुंचाने का रास्ता देते हैं। स्कूल में न सिर्फ शैक्षणिक बल्कि खेलकूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी जोर दिया जाता है, जो कि आपने तस्वीरों में देखा। विद्यार्थी यहाँ प्रतिभा का विकास करते हैं और आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षक इस बात पर भी खासा गर्व महसूस करते हैं कि न्यू लाइफ इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल न केवल शिक्षा देता है बल्कि छात्रों को जिम्मेदार और प्रेरित नागरिक बनाने का कार्य करता है। विद्यालय के डायरेक्टर ने भी अपने विचारों को स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की टीम के साथ साझा किया। उन्होंने अनुशासन और शिष्टाचार के साथ में देश के इन भविष्य में आने वाले नौनिहालों की जिम्मेदारियों का निर्वहन आज से ही करना शुरू कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कहना रहा है स्कूल के डायरेक्टर का। नमस्कार, मैं न्यू लाइफ इंग्लिश मीडियम का डायरेक्टर अनवर हुसैन और मेरा सिद्धांत ये है स्कूल खोलना मैंने रूरल एरिया है, छोटे मतलब मिडिल क्लास गरीब बच्चे भी कम से कम पैसा दे के पढ़ पाए और यहाँ स्कूल का मतलब पढ़ाई के अलावा मेरा ज्यादा फोकस बच्चे के ऊपर संस्कार शिष्टाचार, तो मैं ज्यादा ध्यान देते हैं हम लोग का स्टाफ, गुरुजी सर मैडम लोग। और मेरा उद्देश्य स्कूल खोलना उद्देश्य ये था सर, रूरल एरिया है, गरीब बच्चे भी कम से कम पैसा में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ पाए और अच्छा संस्कार शिष्टाचार भी मिल पाए।
तो अभी आपने सुना कि डायरेक्टर साहब ने किस तरह से एक अनुशासन और शिष्टाचार की एक कहानी को परिभाषित करते हुए हर एक विद्यार्थी जीवन में उन बच्चों को पहुंचाने का मार्ग बनाया है, जो कि एक फलता फूलता विद्यालय शामिल है। इस विद्यालय की अगर खास बातचीत की जाए तो ये नज़ारा शुद्धता और परिपूर्ण वातावरण के साथ समावेश रखता है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो इको फ्रेंडली है। और ऐसे में अगर आप देखें तो स्कूल का जो गार्डन है वो हरियाली से लबालब दिखाई देता है, और यही कारण है कि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा के साथ में बच्चों का जो मानसिक संतुलन है वो भी स्थिर नजर आता है। और फ्रेश माइंड के साथ जब बच्चे स्टडी के लिए क्लासरूम में पहुंचते हैं तो एक अलग ही रोमांच स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसी के साथ विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल ने भी अपने विचारों को स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के साथ साझा किया, और उन्होंने भी बताया कि आखिरकार विद्यालय में हर एक शिक्षक किस तरह से दिन रात एक करते हुए बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हैं, जिसमें उनका साथ भी सभी बच्चे कक्षाओं में शिक्षा अध्ययन करते समय सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। सुनिए आखिरकार क्या कुछ कहना रहा है स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट का। मैं धनेश्वर बरिया न्यू लाइफ इंग्लिश मीडियम स्कूल को प्रारंभ से ही मैं इसको संभालते आया हूं, और मुझे संचालक महोदय ने उप प्रधान प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया है। तो शुरुआत से ही मैं बच्चों से रूबरू हूं। मैं छोटे बच्चे से लेकर क्लास 10वीं के बच्चों को पढ़ाया हूं। मैं उन बच्चों में भगवान का रूप देखा हूं। उनको छोटे से बड़े होते हुए उनको बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ बच्चे रोते हैं, कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं पढ़ाई स्तर में लेकर उनको बहुत प्रोग्रेस करवाया हूं। और इस क्षेत्र में सभी बच्चे मेरे प्यारे हैं, हमारे स्कूल में जितने भी आते हैं। और 2013 से लेकर अभी तक जितने भी बच्चे आते हैं पढ़ने, जितने भी पेरेंट्स आते हैं हमारे स्कूल से, सब व्यवहार के बहुत प्यारे हैं, और हमारे उनके साथ बहुत ही घनिष्ठ मित्रता का संबंध है। 2013 से यह स्कूल प्रारंभ हुआ है, जिनमें 7 बच्चे का चयन हम जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए चयन हुआ है। एक छात्र का चयन एकलव्य आवासीय विद्यालय में भी हुआ है, और हम इस वर्ष भी आशा रखते हैं कि एकलव्य आवासीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को अच्छे से पढ़ा के उनके रिजल्ट अच्छे से लाने का बहुत प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा कक्षा 10वीं में हमारे विगत वर्षों में बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ ही अंक शेष रह गए, अन्यथा वे भी बच्चे टॉप 10 में आए होते। तो अगले समय हम बहुत ही प्रयास करना चाहते हैं कि हमारे क्लास 10वीं के जो बच्चे हैं उनको हम टॉप 10 में लाने का बहुत प्रयास करेंगे। मेरे शिक्षक साथी सभी मेरे को सपोर्ट करते हैं एवं सभी बच्चों को अच्छे से शिक्षा देते हैं। थैंक यू सर। तो आपने सुना कि डायरेक्टर हो या वाइस प्रिंसिपल हो, सिर्फ उद्देश्य और ध्येय सबका एक है कि बच्चों को एक अच्छे माहौल के साथ, एक अच्छे वातावरण के साथ उन्हें शिक्षा प्रदान कराना, और एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे परिवेश के साथ में, उस परिधान के साथ देश की संस्कृति को लगातार उजागर करते रहना। इसके साथ ही स्कूल के मौजूदा वो शिक्षक जो कि अध्ययनरत छात्रों को काफी कुछ ज्ञान देने का काम करते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया में उनका क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवाते हैं। सर, मेरा नाम रामलाल तांडी है। मैं 2018 से हिंदी शिक्षक के रूप में न्यू लाइफ इंग्लिश में पदस्थ हूँ। यहाँ के बारे में, स्कूल के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर संस्कार भी दिया जाता है और आदर्श मूल्य भी सिखाया जाता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण दे करके महात्मा गांधी, भगवान राम की शिक्षा देते हैं, और साथ ही यहाँ पर जो अहम रोल है, जैसे बगीचा को जैसे माली संभालता है, यहाँ पर हमारे संचालक महोदय टी महात्र पात्र का अहम रोल है, जो एक परिवार की तरह हमको लेते हैं और समझा करके लेते हैं। धन्यवाद। Good afternoon, sir. My name is Abhilash, sir. I have 5 years of experience in this school, and this year I am appointed as principal, sir. So here, all the teachers help me a lot, because everyone's duty is to improve the school's environment, improve the students' quality, talent, and knowledge. So everyone helps me, and that's makes my duty easy to improve their quality. And for the improvement of the knowledge for the students, we
implement many things practically, as we organize debate competitions, essay writing competitions, etc. so that their internal qualities developed and they gain a lot of knowledge in the different fields, because knowledge is very important, but more than knowledge, their manner and behavior is very important. So we teach them how to behave with everyone, whether the front people is senior or junior, and their manner, behavior is very important for all of us, as this is the place where we can teach them how to behave well with everyone. थैंक यू। आनंद है और मैं न्यू लाइफ स्कूल में मैथ का टीचर हूं और मैं प्रतिदिन क्लास 8 से लेकर प्राइमरी और मिडिल का मैं मैथ पढ़ाता हूं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट का विषय बन जाता है, और बहुत बच्चे जो है मैथ को इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं कि मेरा मैथ का क्लास जो है बच्चों के लिए रोमांचक रहे, इंटरेस्टिंग रहे, और उसी के लिए मैं नए नए मेथड का प्रयोग करता हूं। पहले जो है मैं बच्चों को जो जिस विषय से रिलेटेड रहता है उसी विषय का कुछ सवाल जो है उनसे पूछता हूं, और पहले उनसे मैं रूबरू होता हूं। फिर उनके बाद मैं जो बुक का हमारा जो विषय रहता है उसी विषय के बारे में फिर मैं बताता हूं, और उसके बाद फिर हम लोग मिलकर कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं उनको देता हूं, फिर उन लोग मेरे को सॉल्व करके दिखाते हैं। इस हिसाब से हम जो है दोनों बच्चों के स्टूडेंट और टीचर जो है मैथ को इजीली जैसे हम समझ पाएंगे उस हिसाब से हम लोग प्रयास करते हैं। कभी कभी हम लोग कैसे करते हैं, एक टीम बन जाते हैं और टीमली मैं बच्चे लोग को डिवाइड कर देता हूं, मैं भी एक टीम बन जाता हूं, और हम लोग कुछ सवाल जो है अपने मन से कुछ टीम को बनाओ बोलने के लिए बोलते हैं कि आप कुछ सवाल बनाओ, फिर दूसरे टीम को हम देते हैं आप इसको सॉल्व करो। इसी हिसाब से हम लोग टीम वाइज जो है मैथ को इंटरेस्टिंग करने के लिए हम लोग ये वर्क करते हैं और मैथ का सब्जेक्ट को इजीली हम लोग समझ जाते हैं। मेरा नाम है हिमबाई नायक और ये क्लास 5 के बच्चे हैं। 2013 से लेकर अभी तक हम लोगों ने, ये बच्चे इतने ज्यादा मेहनती हैं कि आज से लगभग 7 बच्चों का सिलेक्शन जेएनवी में हुआ है और एक बच्चा एकलव्य आवासीय विद्यालय में गया है। ये बच्चे कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन इनकी मेहनत को दिखाता है। सबसे मेन चीज है इनका डिसिप्लिन। अगर हम किसी चीज को बता रहे हैं तो ये उस चीज को सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम कोई चीज सीखना नहीं चाहते तब तक हम उस चीज में महारत हासिल नहीं कर सकते। और इनकी खासियत यही है, ये बहुत ज्यादा मेहनती है और साथ में जिज्ञासु है किसी चीज को लेकर। अगर हम किसी चीज को बता रहे हैं तो उस चीज को और ज्यादा जानना चाहते हैं और वही चीज इनको खास बनाती है। और अभी भी इनका जेएनवी के लिए तैयारी चल रहा है, तो इस बार भी उम्मीद है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि ये बच्चे मेहनती हैं और हमेशा मेहनत करते रहते हैं और साथ में हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और साथ में इनको बाहरी नॉलेज भी दिया जाता है ताकि ये स्कूल में तो जितने अच्छे से रहे, साथ में बाहर भी उनका नॉलेज बढ़ता रहे। और साथ में जैसे उनके घर से रिलेटेड चीजें, उनके रियल लाइफ से रिलेटेड चीजें अगर इनसे पूछा जाए और उससे कन्वर्ट करके उनको रिलेटेड करके अगर हम कुछ चीज पूछते हैं तो इनका जो नॉलेज है, इनका जो जानने की इच्छा है और ज्यादा बढ़ता है और साथ में वो उस चीज को कैच भी कर पाते हैं। तो इनका सबसे मेन जो चीज है वो है डिसिप्लिन, क्योंकि बार बार जो भी चीजें बोला जाता है उस चीज को ये करके आते हैं और मानते भी हैं। तो स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की पूरी टीम ने ग्राउंड जीरो की कवरेज करते हुए स्कूल में मौजूदा डायरेक्टर, वाइस प्रिंसिपल और इसके साथ ही तमाम जो शिक्षक मौजूद थे उनके उन विचारों को साझा किया, उनके विचारों को जाना कि आखिरकार ऐसी वो कौन सी आवश्यकताएं होती हैं जो बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास होते हैं। और समय समय पर हर एक गतिविधियां, अलग अलग कलाएं और अलग एक्टिविटियों के साथ जिस तरह से मार्गदर्शन देने का काम यह विद्यालय और तमाम स्टाफ कर रहा है वो बेहद काबिले तारीफ है। और यही कारण है कि वहाँ के मौजूदा छात्र छात्राएं बेहद खुश नजर आते हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे हमारी टीम जब पहुंची और स्कूल में ये तमाम हाल जाना और इसके साथ ही मौजूदा उन बच्चों से भी बातें की हैं कि आखिरकार उनकी किस तरह की रुचि इस विद्यालय में देखने को मिलती है, आखिरकार व्यवस्था किस तरह से उन्हें मिलती है और इसके साथ ही जो उनके शिक्षक मौजूद हैं उनके द्वारा उन्हें किस तरह से अध्ययन कराया जाता है और कितना उनका मानसिक विकार उत्पन्न होने लगा है और आगेकार भविष्य में किस तरह की एक बड़ी छाया लेकर के इस विद्यालय में बढ़ते कदमों के साथ वो भी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए एक नजर सुनवाते हैं तमाम स्कूल में मौजूदा छात्राओं की क्या कुछ कहना रहा है। मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र में वैसे तो हम हर बार जो है लाइव प्रोग्राम करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की माटी में एक अलग ही खुशबू है, एक अलग ही ज्वाला है कि हर बार हमें नई नई चीजें सीखने और देखने को मिलती हैं।
आपने प्राइवेट स्कूल में अक्सर ये सुना होगा कि प्राइवेट स्कूल में जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है, बाइबल पढ़ाई जाती है, कुछ भी पढ़ाया जाता है, संस्कार नहीं दिए जाते। लेकिन यहाँ पर इस प्राइवेट स्कूल में न्यू लाइफ इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में उल्टा है। यहाँ पर बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, शिक्षा के साथ साथ नई नई चीजें सिखाई जाती हैं। और ये हम आज बच्चों की जुबानी सुनेंगे, क्योंकि टीचर्स की जुबानी तो हर कोई सुनता है। आज हम बच्चों से जानते हैं कि इस स्कूल में क्या होता है, कैसे इनकी दिनचर्या होती है, कैसे दिनचर्या की शुरुआत होती है, और क्या इस स्कूल में सीख कर ये अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। बच्चे हमें अपना नाम बताएंगे, आप स्कूल की दिनचर्या को कैसे शुरू करते हो बेटा, और हमें ये बताएं कि जब आप स्कूल आते हो तो स्कूल में आते ही कैसा लगता है। जैसे दूसरे प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनमें अलग अलग चीजें सिखाई जाती है, आपके स्कूल की दिनचर्या कैसे शुरू होती है और क्या इस स्कूल में सिखाया जाता है? इस स्कूल में हमें बहुत अच्छा सीख मिलती है, और ये 2013 से ये स्कूल में मैं पढ़ रही हूँ, और यहाँ पे अच्छी सीख दी जाती है, टीचर्स भी अच्छे हैं। अगर हम डेली एक्टिविटी की बात करें, नवाचार की बात करें, तो एक हमारे साथ में छोटे महोदय भी हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाल कह सकते हैं, हाइट कम है, लेकिन नॉलेज की आप बात करें, जानकारी की बात करें, की जानकारी बहुत तेज है। आपका नाम बताइएगा और स्कूल की जो शुरुआत होती है, क्या एक नई एक्टिविटी है कि आपका स्कूल आने में मन लगता है? और हम देख रहे हैं कि सबने हमें बताया कि सबसे होनहार स्टूडेंट हो आप ही हो 9th क्लास के। आई एम अरुण पटेल फ्रॉम टिबूपाली, आई रीड इन क्लास 9। जैसा कि ये स्कूल में हम 2013 से पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हम बहुत अच्छे से कुछ जान पाए हैं और बहुत अच्छे से कुछ सीख पाए हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छे सपोर्टर टीचर हैं। जैसे कि हमें कुछ गलत हो तो उसे सही शिक्षा प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। बेटे हमें ये बताएं, दिनचर्या की बात करें, पढ़ाई तो देखिए होती ही है, पढ़ाई के साथ साथ क्या अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो इस स्कूल में कराई जाती हैं? आई एम सूरज पाल फ्रॉम क्लास 9। आई एम फ्रॉम हरिवनपुर। यहाँ बहुत एक्टिविटी कराए जाते हैं। कैसे एक्टिविटी? ये हर साल साइंस एग्जीबिशन होता है, उसमें जो फर्स्ट आता है उसे प्राइज मिलता है। हर साल एनुअल प्रोग्राम भी होता है और एनुअल स्पोर्ट्स भी किए जाते हैं। ये स्कूल में बहुत अच्छा है और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। हमें ये बताएं, साइंस एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं, वार्षिक उत्सव तो हर स्कूल में होता है, एनुअल फंक्शन तो हर स्कूल में होता है, इस स्कूल में नया क्या? आप इसी स्कूल में क्यों पढ़ने आए हैं? क्या देख के आए हैं कि आपका करियर कैसे उफान धरेगा? माय नेम इज विक्रम गरुड़ फ्रॉम टिबूपाली। मैं यहाँ 2013 से पढ़ रहा हूँ, जबकि जहाँ से स्कूल खुला है। और यहाँ पे हम इसलिए ज़्यादातर पढ़ने आ रहे हैं क्योंकि यहाँ का टीचर स्टाफ बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे हमें मोटिवेट किया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा नाम कमाओ बोल के। और यहाँ पे सर हर टीचर स्टाफ हमको हर डाउट क्लियर करते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल वे में समझाते हैं। और यहाँ का माहौल भी वैसा है कि यहाँ पढ़ने लिखने का मन बहुत अच्छे से लगता है। हम अगर एक्स्ट्रा क्लासेस की बात करें, कोचिंग की बात करें, लोग जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, उन्हें कोचिंग की जरूरत पड़ती है। तो क्या आप लोगों को भी कोचिंग की जरूरत पड़ती है यहाँ से जाने के बाद? नहीं, टीचर्स अच्छे सीख देते हैं हमको। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर स्कूल में? इंग्लिश में तो हमने देखा आप लोग फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी की बात करें क्योंकि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, हिंदी में कैसे पढ़ाई होती है? हिंदी टीचर्स भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, कुछ भी हमको डाउट होता है तो वो क्लियर करते हैं, और हिंदी में जो भी है चैप्टर जो भी है वो अच्छे से समझाते हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग, और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो सरायपाली का यह न्यू लाइफ इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल जहां शिक्षा, प्रेरणा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक माना जाता है, यह न केवल ज्ञान बल्कि आत्मविश्वास, नेतृत्व और इसके साथ ही नैतिक मूल्यों पर भी विशेष ध्यान आकर्षित करता है। इसके साथ ही यही तो कारण है कि खिले हुए बच्चों के यह चेहरे देखकर परिवार के लोग भी काफी संतुष्ट और खुश नजर आते हैं। शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम के लिए सरायपाली से खास कवरेज।